हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जिसका आज हम पहले आपको बताएंगे कि ये चैप्टर है क्या। इसके बारे में समरी आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में एक लेंचो नाम का लड़का है। वो अपने गॉड को यानी भगवान को एक लेटर लिखता है, जिसमें ये बताया गया है उस चैप्टर में कि वो लेटर लिखता तो है, लेकिन भगवान के पास लेटर वो जाता नहीं है। वो पहले जाता है लेटर जो पोस्ट ऑफिस में होता है। पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है वहाँ पे, यानी कि जो पोस्टमैन के बाद जो उसके सीनियर होते हैं, यानी हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस का जो ब्रांच का होता है वो हेड, वो बताता है इसमें। यानी कि उसके पास ये लेटर जाता है। लेटर जाने के बाद फिर उसमें ये जो लड़का होता है उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। तो उसकी सारी जो फसल थी नष्ट हो गई। तो उसकी रिकवरी करने के लिए उसने भगवान के पास एक लेटर लिखा है, जिसमें कि उसने बोला गया है कि उसकी जो सारी फसल नष्ट हो चुकी है उसे कम से कम 100 सेंट उसे पैसे भगवान दे दें, जिससे कि उसके 1 साल की यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि अपने भरण पोषण के लिए उसके पास उतनी मात्रा में, यानी जितनी मात्रा में उसको अनाज की ज़रूरत है वो उस पैसे से खरीद सके। तो उसने उस लेटर में क्या लिखा है कि मुझे क्या 100 सेंट की ज़रूरत है और आप हमें 100 सेंट हमारे पास मनी ऑर्डर से या फिर जैसे भी उस समय फैसिलिटी थी उसके हिसाब से उनके पास पहुंचाइए। तो होता क्या है कि ये लेटर जो होता है वो डाकिया और उसके बाद वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के मेन होते हैं यानी हेड होते हैं, वो लोग उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उस लड़के की भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था है कि उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग करते क्या है कि जो 100 सेंट की उसकी डिमांड थी उस लड़के की 70 यानी 70 सेंट उसको भेजते हैं। लेकिन फिर भी लड़का संतुष्ट नहीं होता है। उसके बाद फिर वो बोलता है भगवान से कि इस बार हमको जो पैसा आप दिए हैं, यानी 70 सेंट दिए थे, हमने मांगा था आपसे 100 सेंट, और इसमें से 30 सेंट जो बचे हुए थे वो किसने ले लिया है, यानी जो डाकिया था वो चुरा लिया है। तो ऐसा हमको इस बार मत करिए। इस बार पैसा जो हमको भेजेंगे वो मनी ऑर्डर से मत भेजिएगा, डायरेक्ट हमको दीजिएगा। तो इसमें यही बताया गया है। और इसके बाद फिर ये लास्ट का ये है कि भगवान में जो उस लड़के की आस्था थी उसके लिए जो भी डाकिया था वो इस लड़के की मदद करता है, या फिर वहाँ के जो यानी कि डाक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो लोग इसकी मदद करते हैं। तो ये था इसका समरी। और अब चलते देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, यानी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप, यानी कि लेंचो किस चीज़ की उम्मीद थी। तो लेंचो होप फॉर अ गुड रेन एज वेल एज इट वॉज मच नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब बारिश होने वाली थी, यानी कि उसकी जो फसल नष्ट हुई उससे पहले लेंचो की ये इच्छा थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, जिससे कि उसके फसल में थोड़ा पानी लग जाए, और पानी लगने के बाद उसके फसल और अच्छी पैदावार हो सके। लेकिन होता क्या है लास्ट में कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और उसका फसल वो होता है नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। उसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। इसमें वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कि लेंचो उस जो बारिश की बूंदें हो रही थी उसे नए सिक्के के समान क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे ये है, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज they were promising him a good harvest resulting in more prosperity। यानी कि जो उसने सिक्के को, यानी कि बारिश जो की बूंदें जो थी उसे सिक्के के समान इसलिए बोला है क्योंकि उसे बारिश की बूंदों की ज़रूरत थी और उसकी जो फसलें थी वो अच्छी तरीके से, यानी कि अच्छी पैदावार उसकी हो सके, इसलिए उसने उस सिक्के को, यानी कि बारिश की बूंदों को सिक्के के समान बोला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स। तो इसका आंसर होगा, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather condition। ठीक है, यानी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपका पूछा गया है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो किस में चेंज हो गई थी।
तो जो बारिश की बूंद है वो किस में चेंज हो गई थी, हेल स्टोन यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थरों के रूप में वो चेंज हो गई थी, यानी बर्फबारी होने लगी थी बारिश के बाद। फिर इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो इसका आंसर आपका है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see the bleak future for him and his family. इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, who or what did Lencho। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर, लेंचो हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का जो विश्वास था वो भगवान में बहुत ज़्यादा था। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस conscience and help everyone in one's problem. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. यानी कि जो लेंचो था वो भगवान को लेटर लिखता है और उनसे क्या करता है कि अपनी फसल की पुनः यानी कि फिर से बुआई करने के लिए, फिर से खेती करने के लिए वो क्या करता है भगवान से 100 पैसेज यानी पैसोज वो मांगता है, क्या करने के लिए, अपनी फसल की फिर से बुआई करने के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, यानी कि लेटर को कौन पढ़ता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। तो इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड, यानी पोस्ट मास्टर जो था वो उसके लेटर को पढ़ के हंसता है। लेंचोज लेटर बट सून he became serious and was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho's on behalf of God. यानी कि वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर तो पढ़ता है लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको हंसी आती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे की खुशी को, यानी कि बच्चे का जो भरोसा है उस भगवान में, उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, भगवान के नाम पे यानी भगवान के साइड से वो क्या करता है, पैसा भेजता है उस लड़के यानी लेंचो के एड्रेस पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या लेंचो सरप्राइज हो जाता है उस लेटर को पा करके और पैसे के साथ। तो यहाँ पे होगा लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। यानी कि लेंचो क्या हुआ था, वो सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि वो जानता था कि भगवान सबकी मदद करते हैं तो इनका भी मदद करेंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एग्री, यानी कि लेंचो को एंग्री कौन बनाता है, यानी लेंचो जो है वो क्यों एंग्री होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा देयर वॉज ओनली 70 pesos इन द एनवलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। द डिफरेंस इन इट अमाउंट मेड हिम एंग्री। यानी कि उससे क्या होता है, जो लेंचो गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उसे डिमांड की थी 100 pesos की और उसे 70 pesos मिलते हैं, और इस 100 और 70 के बीच का जो डिफरेंस है यानी पैसे में कमी जो थी उसी के लिए वो गुस्सा हो जाता है, यानी उससे गुस्सा आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्या है, थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आपका आएगा। तो इसमें है, हु डज लेंचोज हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इज स्टोरी टेल दिस यू। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लेंचो वॉज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही
is instructed that God knows everything and help us in our problems. There are few sentences which shows this. First point is, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि all those through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Third point, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Fourth point, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. And fifth point, God could have made a mistake, nor could he have denied Lencho's what he had requested. फिर इसके बाद लॉन्ग में दूसरा क्वेश्चन हमारा जो होगा वो है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड. यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो के लिए क्यों पैसा भेजा और उसने क्या साइन किया लेटर टू गॉड पे. तो इसमें क्या होगा, आंसर इसका होगा, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो in order to keep Lencho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. When postmaster reads the letter of Lencho's to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. He gathered money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and sign the letter. God, so the Lencho's faith does not get shaken. यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने मनी इसलिए भेजा था क्योंकि वो जो लेंचो का विश्वास था भगवान में वो ख़त्म ना हो, और उसने पैसा कलेक्ट किया था अपने जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे यानी कि साथ के एम्प्लॉयज़ थे वो उनसे, और उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल से उसने पैसा कलेक्ट किया और जितना उसके पास हो सका यानी कि उसके पास 70 जो पैसे थे पेसोस थे वो कलेक्ट हो पाए थे और उसने वही सेंड किया था. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट. ठीक है, तो इसका आंसर होगा, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर suspected to presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. यानी कि लेंचो ने कभी भी ये ट्राई नहीं किया था. क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लेंचो ने कभी ये जानने की कोशिश की कि उसे पैसा किसने और क्यों भेजा था या फिर क्यों नहीं भेजा. तो उसमें क्या हुआ था कि लेंचो ने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे विश्वास था कि जो हम लेटर लिख रहे हैं वो हमें भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसके अलावा इस समय कोई हमारी मदद नहीं कर सकता. तो इसके लिए इसने क्या किया था, ये कोई भी इंक्वायरी नहीं की यानी कि कोई भी जांच पड़ताल नहीं किया
कि हमें ये पैसा किसने क्यों और क्यों नहीं भेजा, यानी किसने कितना भेजा है ये नहीं पता किया, ना तो किसने क्यों भेजा ये ना पता किया, और किसने क्यों नहीं भेजा या फिर जितना भेजा है उतना ही क्यों भेजा, इसके बारे में कभी इंक्वायरी इसने नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन टू रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज आयरनी इन द सिचुएशन। तो इसका आंसर होगा लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos, and God cannot make such a mistake, so he assumed that they had stolen the money. In irony, in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and try to keep his faith alive in God। यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंचो ने क्या सोचा था, यानी कि लेंचो के हिसाब से किसने उस पैसे को चुराया था और लेंचो को किस पे यानी कि किसके ऊपर शक था, सस्पेक्ट था कि पैसा किसने चुराया है। तो इसमें जो लेंचो को पैसा भेजा गया था वो किसने भेजा था, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उसने भेजा, लेकिन जो लेंचो का विश्वास था कि वो पैसा केवल हमको गॉड भेज सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं भेज सकता। और जो उसमें पैसे की कमी हुई थी उसमें ये लेंचो सोच रहा था कि भगवान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते कि उसमें हमने डिमांड किया है 100 pesos का और हमको मिल रहा है केवल 70 pesos, तो इसमें क्या करना है। और उसके बाद फिर ये भी इसका डाउट था कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं यानी कि वर्कर हैं उन्होंने ही पैसा चुराया है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, आर देयर पीपल्स लाइक लेंचो इन अ रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड्स ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, you may select appropriate words from the box and answer the question। इसमें आपका जो वर्ड है वो है ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनकनिंग। तो इसमें हमको जो आंसर निकाल यानी कि देना है इसमें वो इसका आंसर है, इट इज़ ऑलमोस्ट अपोजिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनकनिंग, अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पीपल। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैड सेंट हिज मनी और द लेटर will reach God without any address. It is Lencho's faith in God. In a real world, people are selfish and greedy, and Lencho's is totally lovable and different. इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, there are 2 kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो इसका क्या होगा आंसर, उसको भी देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, पहले इसको हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature returns violence and destroyed everything. इसके बाद conflict between
ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। तो यहाँ पे होगा द स्टोरी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड another conflict between humans themselves as the postmaster along with his friend and staff sent Lencho's money and Lencho's demanded from God, although they did not know Lencho blamed them for taking away some amount of money. He called them a branch of crook. This shows that man does not have faith in others man nearby, giving rise to the conflict. तो ये था आपके क्लास 10 का अ लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया हुआ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आपके जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं ऐसे भी क्वेश्चन हैं, तो उसको हम आपके जो पेपर आने वाले होंगे उस समय हम बता देंगे। अभी हम केवल आपको आपके जो क्लासेस नहीं चल पा रही हैं सही से, इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं, ये वीडियो दे रहे हैं, जिससे कि आप घर बैठे या फिर कहीं पर भी हों आप आराम से यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, या फिर आपके भाई या फिर कोई पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें और आप घर बैठे क्लास 9, 10, 11, 12 का इंग्लिश यूपी बोर्ड और इसके साथ ही आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग कंपटीशन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस पर आप बने रहिए और अगर आपके परिचय कोई हैं तो इन्हें वीडियो शेयर करते रहिए, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी अपने जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से कर सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।